हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एसओएल में एडमिशन इस साल लेने वाले हैं 2024 में, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आज मैं आपको दूंगा कि क्या वो दस्तावेज है जिससे आप एसओएल में दाखिला ले सकते हैं या एडमिशन ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो एसओएल से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, बीए के लिए, बीकॉम के लिए, ऑल कोर्सेज के लिए आज मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है, इनको आप नोट करके रख लीजिए। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट है आपका 10 और 12 की मार्कशीट। जी हाँ, आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए अगर आपको एसओएल में एडमिशन लेना है। तो अब ये 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आप किसी भी बोर्ड की होनी चाहिए, जो नहीं है सीबीएसई की हो या बिहार बोर्ड की हो, किसी की भी हो। इसके साथ 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, प्रोविजनल आपके पास होना चाहिए। तो क्या क्या लगेगा, 10th और 12th की मार्कशीट अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसके अलावा क्या और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके अलावा एक आपका आईडी लगेगा। आईडी में आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, अपना वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं अगर आप 18+ है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। तो बट आधार कार्ड लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। एड्रेस प्रूफ इसमें लगता है नहीं, आधार कार्ड ही एड्रेस प्रूफ हो जाता है, बाकी जो एड्रेस आप डालोगे वो एड्रेस इसमें नो मेंशन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि उसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ अलग से देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप SC ST EWS या OBC कैटेगरी से आते हो, अगर आप रिजर्वेशन चाहते हो जिससे आपका थोड़ा सा अमाउंट कम हो जाए, फीस में कुछ आपको कंसेशन मिल जाए, तो उसके लिए आप अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो आप लगा सकते हो अगर आप SC ST कैटेगरी से। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ आप सिलेक्ट करोगे कि आप SC हो या ST हो। अगर आप अनरिजर्व हो, जनरल हो, तो उसके लिए कोई आपको फॉर्म तो देना नहीं है, कोई सर्टिफिकेट आपको देना नहीं है। बट SC ST अगर आप टिक करोगे जैसी, तो वो सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा। ठीक है। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट इसमें और लगता है, वो इनकम सर्टिफिकेट। देखिए, एक्चुअली पहले एसओएल में इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता था, बट जब से EWS का कोटा आया है तब से इनकम सर्टिफिकेट इसमें लगने लगा। आप इनकम सर्टिफिकेट कब लगता है, जब आप एसओएल का फॉर्म भरोगे तब वहाँ पे आपसे इनकम पूछी जाएगी, आपकी फैमिली इनकम कितनी है। तो जैसे ही आपने वहाँ पे फैमिली इनकम अपनी कम बताई, या आपने कहा कि मैं बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हूँ, मैं गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करता हूँ, मैं गरीब हूँ, उस कंडीशन में आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। बट अगर आप मिडिल फैमिली, अगर एसओएल के फॉर्म में अगर आप दिखाते हो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो उस कंडीशन में आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। तो अगर आप इनकम सर्टिफिकेट अगर आप बनवा लेते हो तो ऐसी कंडीशन में, तो आने वाले टाइम पे जो एसओएल की तरफ से जो फी कंसेशन करके जो स्कॉलरशिप होती है उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। वो आपके ऊपर है, ये एक ऑप्शनल सर्टिफिकेट है, बट ये उसी कंडीशन में मांगा जाएगा जब आप फॉर्म भरते टाइम फर्स्ट में जो आप डिटेल दोगे कि आप लो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हो नहीं करते। अगर यस करोगे तो इनकम सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा, राशन कार्ड आपसे मांगेगा, नहीं करोगे तो नहीं मांगेगा। ठीक है, चीज़ को नोट कर लेना, फिर आप देख लेना, ये प्रॉब्लम जरूर आएगी आपको। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट। पासपोर्ट उन स्टूडेंट के लिए जो NRI है, जो बाहर बिलोंग करते हैं। अगर आप NRI है, वहाँ पे बोलेगा क्या आप इंडिया में रहते हो, यस करोगे तो यस, कोई पासपोर्ट नहीं। अगर आपने कहा नो मैं NRI हूँ, यस या नो आप पूछेगा कि आप इंडियन NRI हो, तो अगर आपने यस किया तो आपसे पासपोर्ट मांगेगा, नहीं हो तो कोई पासपोर्ट आपसे नहीं मांगेगा। ठीक है, तो चीज़ को नोट कर लीजिए। और बाकी आपका सिग्नेचर लगेगा, अपलोड होगा, आपका फ़ोटो लगेगा, और सबसे बड़ी चीज़ आप पेमेंट आपकी लगेगी। और वो फीस कितनी लगेगी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखी है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, जो कि स्कैन करके लगेंगे। और हाँ, अगर आपकी बैक आ जाती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप फेल हो चुके हो तो पहले उसको क्लियर कीजिए, कंपार्टमेंट क्लियर कीजिए, उसके बाद एडमिशन आप ले सकते हो। एडमिशन फॉर्म आपको जून जुलाई के महीने में देखने को मिलेंगे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।